जय हिंद भाई सभी को। वेलकम टू लर्न विद प्रियंका रोयला चैनल। तो आज हमने हरियाणा की करंट अफेयर लिए भाई। हरियाणा करंट अफेयर जुलाई 2020 यानी कि जुलाई के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है वो बनाए भाई। जुलाई मंथ में जो करंट अफेयर्स हुई है हरियाणा की उसमें से, तो आप अपने आप को चेकआउट करना कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने अंक प्राप्त किए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि जी हमने इतने नंबर लिए हैं, तो पता चले आप कितने हरियाणा की करंट से रूबरू हैं और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। यानी कि एक तरीके से भाई आप सभी का ये चेकआउट होगा। क्लियर भाई? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि जुलाई में AIBA वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में किस खिलाड़ी को फर्स्ट रैंक मिली है पुरुष वर्ग में। यानी कि टॉप 10 जो है उनमें नंबर 1 रैंक किसको मिली है। देखो जो AIBA है ना, इसकी फुल फॉर्म है AIBA की एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है जी, एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। क्लियर भाई? तो इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग जारी करी है, उसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है। पहला ऑप्शन है विकास कृष्ण, दूसरा अखिल कुमार, तीसरा विजेंद्र सिंह और चौथा अमित पंघाल। क्या आंसर होगा भाई? 1 सेकंड का अंतर मैं आपको दूंगी ताकि आप आंसर बता सकें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमित पंघाल। रोहतक के मायना से और 52 kg में वो हमेशा खेलते हैं भाई, और उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल करी है वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में। क्लियर भाई? कितने पॉइंट्स मिले इनको वर्ल्ड रैंकिंग में? लगभग 1300 पॉइंट जो इन्होंने अर्जित किए हैं। पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन, जुलाई में ही आपको मैं बता दूं 6 जुलाई को ये रैंकिंग जारी की गई है। जुलाई में ही AIBA यानी कि ये ही भाई एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में महिला वर्ग में सेकंड रैंक प्राप्त जो मंजू रानी है वो किस भार वर्ग में खेलती है। टॉप 10 में महिला वर्ग में मंजू रानी को कौन सा रैंक मिला है? सेकंड रैंक। एक बात सुन लो, जो क्वेश्चन है उसमें से भी आंसर बन सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे है भाई क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? 60 किलोग्राम ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 70 किलोग्राम, सी ऑप्शन 58 किलोग्राम या डी ऑप्शन 48 किलोग्राम। तो इसका आंसर है 48 किलोग्राम। जो मंजू रानी है उन्होंने 1175 अंक बनाए, यानी कि 1175 जो है उनके पॉइंट्स हैं। रोहतक से ही बिलोंग करती है मंजू रानी। ठीक है जी, सेकंड रैंक इनको मिली है। थर्ड क्वेश्चन, HBSC के 10वीं के नतीजों में हरियाणा के किस जिले ने टॉप किया है। फर्स्ट ऑप्शन मेवात, सेकंड ऑप्शन रोहतक, थर्ड ऑप्शन रेवाड़ी और फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा भाई? डी जींद। क्या होगा आंसर? मेवात, रोहतक, रेवाड़ी या जींद? इसका सही उत्तर है रेवाड़ी। रेवाड़ी ने 70.97% जो है बच्चे पास हुए हैं। ठीक है जी, रेवाड़ी में 70.97% जो हैं वो बच्चे पास हुए हैं। और वैसे भी आप सभी को पता है कि जब हम हरियाणा की साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग में रेवाड़ी टॉप पे आता है, महिला वर्ग में गुरुग्राम। ओवरऑल गुरुग्राम सबसे कम, मेवात। महिलाओं में भी मेवात, सबसे कम भी मेवात, और पुरुषों में भी सबसे कम जो साक्षरता है वो कहाँ की है भाई? मेवात, निचले पायदान पे आता है। अच्छा, HBSC के वर्तमान में भाई चेयरमैन कौन है? जगबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की फर्स्ट संस्कृत विवि यानी कि विश्वविद्यालय के फर्स्ट VC कौन है। ऑप्शन है OP सिंह, सेकंड ऑप्शन है श्रेयांश द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ला, फोर्थ ऑप्शन है KP यादव। क्या होगा आंसर? अपने नंबर देख लेना कितने में से कितने लिए तुमने।
1 2 3 करके 20 तक लिख लो। उसके बाद पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, या चौथा गलत हो सकता है तो गलत, नहीं तो ठीक है। नंबर देखना आपने 20 में से कितने लिए। तो कौन है भाई पहला? वीसी। इसका आंसर आएगा भाई बी, श्रेयांश द्विवेदी। देखो भाई, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? MVS यूनिवर्सिटी। MVS यूनिवर्सिटी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, MVS यूनिवर्सिटी यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसकी नींव सन 2015 में CM मनोहर लाल ने रखी। अगर स्थापना पूछी जाए तो 2018 में इस विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कब? सन 2018 में। और जो MVS यानी कि ये यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ है? ये मुंदड़ी गांव में है। मुंदड़ी गांव कहाँ है भाई? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मुंदड़ी का मैंने पहले बताया पुराना नाम मुद्रिका भी है, और इसको मोनधरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि ने जब लव और कुश को इसकी क्या कहते हैं, रामायण जो है कंठस्थ करवा दी थी, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया था। इसीलिए यह स्थान क्या कहलाया भाई? मौन धरा। मौन धरा यानी कि धरा मतलब पृथ्वी, और जहां मौन धारण करा गया हो। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? हरियाणा की फर्स्ट संस्कृत विवि के पहले वीसी कौन चुने गए हैं? क्योंकि देखो, हर किसी का वीसी हम याद कर सकते हैं, मगर मैं ये कहूँगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हर किसी का वीसी। संस्कृत यूनिवर्सिटी एकमात्र है और पहला वीसी है, तो याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा बी, श्रेयांश द्विवेदी। अब ये हमने करंट अफेयर में क्वेश्चन क्यों लिया 2018 में इसकी स्थापना होगी? भाई बात ऐसी है, इस संस्कृत यूनिवर्सिटी ये BA MA करवाती है, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी करवाती है, और क्या कहते हैं अर्थशास्त्र, वेद शास्त्र, इनमें भी करवाती है। परंतु अब ये संस्कृत पत्रकारिता में BA और या हम कह सकते हैं MA वो करवाएगी। इसीलिए इनका नाम जो है अखबारों में सुर्खियों में था कि अब संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत पत्रकारिता जो है उसकी स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन आता है 5। हरियाणा राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में अब महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की तैयारी है? जो वर्तमान में 33% है। भाई जो ग्राम पंचायत आपने सुना होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? भाई 33% है वर्तमान में। लेकिन इस पर पूरा जोर लगा रहे डेप्यूटी CM दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर। कह रहे भाई जो ये 26 अगस्त आने वाले 2-3 दिन बाद जो ये 26 अगस्त है, इसको मानसून सत्र लाया जाएगा और इसको पूरी मोहर लगा देंगे। यानी कि अभी ये चल रहा है कि भाई हम महिलाओं को 33% से अधिक जो है वो हिस्सेदारी देंगे। वो कितनी % हिस्सेदारी देंगे? A ऑप्शन 40%, B ऑप्शन 60%, C ऑप्शन 50% या D ऑप्शन 35%। फटाफट आंसर दो भाई, क्या होगा इसका आंसर? ABCD। इसका आंसर है 50%, यानी कि बराबर की हिस्सेदारी होगी। देखो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हरियाणा में ग्राम पंचायत 62-12 हमने याद भी करी है 62-12, परंतु वर्तमान में बढ़ी हुई है 6800 है भाई अब ग्राम पंचायत। ठीक है जी, तो देखो मैं ये नहीं कह सकती एग्जाम में ये आंकड़ा आ सकता है, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि ये घिसे पिटे आंकड़े चल रहे पुराने वाले। तो इसमें आधा हिस्सा यानी कि 3400 महिला सरपंच चुनी जाएंगी। ठीक है जी, 3400 महिला सरपंच होगी और 3400 ही पुरुष जो है वो सरपंच चुने जाएंगे। ठीक है जी, 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6। अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, नरेगा आपने सुना होगा, नरेगा जो 2005 में लेके आए थे भाई, नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हरियाणा में प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जा रही है? क्वेश्चन में से एक आंसर याद हो जाएगा, 309 रुपये दी जा रही है। और 309 रुपये देकर हरियाणा किस स्थान पर है पूरे भारत में? A ऑप्शन फर्स्ट,
बी ऑप्शन थर्ड, सी ऑप्शन सेकंड या डी ऑप्शन फोर्थ? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा ए फर्स्ट है भाई। पहले नंबर पे आता है हरियाणा नरेगा में मजदूरी देने वाले राज्यों में। अगला प्रश्न भाई 7वां, हरियाणा में जुलाई महीने में आयोजित 5 दिवसीय मेला किस जिले में लगा? इस मेले का नाम हम फल उत्सव भी कहेंगे और मैंगो मेला भी कहेंगे। आपको याद हो मैंने पढ़ाया भी है कि मैंगो मेला जो है पंचकुला में लगता है भाई। 7-8 जुलाई को ये लगता था पंचकुला में, लेकिन इस बार इसका आयोजन नहीं हुआ कोरोना की वजह से। लेकिन अब लगभग 18 से 22 जुलाई, याद रख लेना इस तारीख को, 18 से 22 जुलाई यानी कि 5 दिन के लिए फल उत्सव या हम मैंगो मेला कह सकते हैं वो लगा है। और जैसे 5 दिन लगा है ना, तो एक दिन आम का, अगले दिन नाशपाती का, अगले दिन अनार का, अगले दिन लीची का, इसलिए इसको फल उत्सव भी कहा गया है। कहीं अखबार में मैंगो उत्सव भी लिख रहे थे, कई बार इसको फल उत्सव भी कहा गया है। कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पंचकुला, बी कुरुक्षेत्र, सी अंबाला, डी करनाल। क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी। तो ये लगा है कुरुक्षेत्र लाडवा में। ठीक है जी। अगला प्रश्न 8वां, हरियाणा के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन है जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके? इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सभी दे देंगे भाई, खूब सुर्खियों में था, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, एक छोटी सी मैं आपको हिंट दे दूं, ये कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। अब आप इसका आंसर फटाफट से अंदाजा लगा लेंगे। ए ऑप्शन जेपी नड्डा, बी ऑप्शन ओपी धनखड़, सी ऑप्शन ओपी बलारा, डी ऑप्शन कृष्ण पाल गुर्जर। तो आंसर क्या रहेगा? बी ओपी धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, देश के फर्स्ट एलिवेटेड ट्रैक की लंबाई कितनी है? हमारे देश में पहली बात बन का रहा है, हरियाणा में बन रहा है, रोहतक में बन रहा है। 4 ट्रैक खत्म हो गए, इससे बजरंग भवन वाला फाटक हो गया, शिला बाईपास वाला फाटक है भाई। जो फाटक मतलब कि हुआ क्या है, ये एलिवेटेड ट्रैक के बारे में आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि ट्रेनें तो नीचे से जाती है, ये भाई ट्रेन होगी, ठीक है जी, ट्रेन जा रही है नीचे से, ऊपर से बनता है भाई पुल, इस तरीके से होता है, ठीक है। यानी कि एलिवेटेड इसको हम कहते हैं रोड, इसको क्या बोलते हैं? एलिवेटेड रोड, जो ऊपर से जाएगा। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। उल्टा क्या हुआ है भाई? इस बार नीचे से जा रहा है ट्रैफिक, नीचे से जा रहा है ट्रैफिक, ऊपर से जा रही है ट्रेन। तो ऐसा एलिवेटेड ट्रैक जो है वो हमारे हरियाणा में रोहतक में बन रहा है। इसकी लागत है 315 करोड़। 315 करोड़ का बजट है। पहले तो कहते हैं भाई सिंगल ट्रैक बनाएंगे, लेकिन अब डबल ट्रैक बनाया जा रहा है, यानी कि आएगी भी और गाड़ी जाएगी भी। और अभी 5 दिन पहले एक मालगाड़ी चालू भी करके देखिए भाई, ठीक है जी। तो पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ए ऑप्शन 3 किलोमीटर, बी ऑप्शन 3.5, सी ऑप्शन 4.8, डी ऑप्शन 10 किलोमीटर। क्या रहेगा इसका आंसर? ए बी सी डी। फटाफट से आंसर का टिक लगाएं। क्या होगा? सी ऑप्शन 4.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहेगी। जब से ये मंजूरी मिली है ना, तब से मैं अपने क्लास में, जब हम ऑफलाइन क्लास लिया करते थे, तब से अपने स्टूडेंट्स को याद करवाने लग रहे हैं कि भाई 4.8 किलोमीटर की लंबाई रहेगी, 4 फाटक खत्म कर देगी। तो अब जाम जो है उससे मुक्ति मिलेगी भाई रोहतक को। और देश का पहला, ठीक है जी, देश का फर्स्ट है। अच्छा भाई, अगला प्रश्न 10वां, फ्रांस से, ये नेशनल जीके में भी आ सकता है आपका। फ्रांस से देखो, एलिवेटेड ट्रैक वाला भी नेशनल जीके में आ सकता है और ये वाला भी। फ्रांस से 29 जुलाई को आए रफाल हरियाणा के किस जिले में रखे गए? मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर तो कोई गलत दे ही नहीं सकता। तो कुछ तो नंबर आपके 20 में से बनेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानना चाहूंगी कितने बच्चे जो हैं रूबरू है हरियाणा करंट अफेयर से। ए ऑप्शन हिसार, बी ऑप्शन अंबाला, सी ऑप्शन रोहतक, डी ऑप्शन करनाल। तो आपको पता है एयरबेस कहाँ है भाई? बी ऑप्शन अंबाला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन फटाफट से करते हैं, 20 क्वेश्चन करने हमें। हरियाणा में अब 8वीं कक्षा में बोर्ड किस सत्र से लागू होगा? मैं आपको बता दूं भाई, 2009 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले 2009 याद रख लो, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपके अच्छे से याद रह जाएगा। 2009 RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने से पहले हरियाणा में बोर्ड हुआ करता था।
ठीक है जी। लेकिन अब इस बोर्ड को खत्म किया गया है 2011 के नियम के अकॉर्डिंग। अब इस बोर्ड को जो है वो खत्म किया गया था, परंतु फिर से बोर्ड लागू कर दिया है, परंतु फिर से बोर्ड लागू कर दिया है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई बोर्ड किस साल से, किस सेशन से आरंभ होगा। पहले तो खत्म कर रखा था भाई, 2009 से पहले हुआ करता था, 2009 के बाद खत्म कर दिया, और 2011 के नियम में बदलाव करके फिर से हरियाणा में बोर्ड लगा दिया है 8वीं का। ये किस सेशन से होगा? 2019-20, बी ऑप्शन 2020-21, और सॉरी बी ऑप्शन 2021-22, और सी ऑप्शन है 2020-21, डी ऑप्शन 2022-23। क्या रहेगा इसका आंसर? ए बी सी डी। तो इसका आंसर रहेगा सी, 2020-21 से हरियाणा में 8वीं कक्षा का बोर्ड जो है वो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अब ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किस तारीख को हुआ है? ई सचिवालय का मतलब सारा काम जो है सचिवालय का भी कैसा होगा भाई? ऑनलाइन होगा। तो जो ई सचिवालय पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया है? एक ऑप्शन 20 जुलाई, बी ऑप्शन 21 जुलाई, सी ऑप्शन 30 जुलाई, या डी ऑप्शन 10 जुलाई। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 21 जुलाई को ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस तारीख को भाई? 21 जुलाई को। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, हिसार में उकलाना हलके का, आपको पता है उकलाना रिजर्व्ड सीट है, हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व्ड हैं। 1977 में 90 सीटें कर दी गई थी विधानसभा की, जिसमें से 17 सीटें रिजर्व रखी गई है। आगे आने वाले 10 सालों तक 17 सीटें रिजर्व रहेंगी। तो उकलाना भी जो है रिजर्व सीट है। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? हिसार में। तो उकलाना हलके का कौन सा गांव एलपीजी मुक्त है? यानी कि एलपीजी मुक्त। अब एक बच्चे को जब मैं ऐसे मेरे से पूछ रहा था तो मैंने उसको बोला भाई वो एलपीजी मुक्त है, तो बोला जी फिर क्या जलाते हैं वहां पे? एलपीजी नहीं जल रही है, फिर क्या जल रही है? मतलब कि भाई बायोगैस पर निर्भर है, बायोगैस का प्रयोग हो रहा है वहां पर। और कहा जा रहा है कि हर खंड का, हर ब्लॉक का एक एक गांव जो है उसको एलपीजी मुक्त करना है। ये मुहिम चला रखी है भाई सरकार ने। तो कौन सा गांव है? ए चिड़ी, बी आसन, सी पाकसमा, या डी नया गांव? उकलाना हलके का कौन सा गांव? इसका आंसर आएगा डी नया गांव। 14 क्वेश्चन, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कौन सा गांव गोद लिया है? रामचंद्र जांगड़ा नए सांसद चुने गए हैं 10 अप्रैल 2020 से। ठीक है जी, कौन सी तारीख से? 10 अप्रैल 2020 से। 10 अप्रैल 2020 से 6 साल तक का कार्यकाल रहेगा। आप सभी को पता है जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल तक का होता है भाई? 6 साल तक का होता है। ठीक है, आगे 6 साल हम लगा लेंगे, यानी कि 9 अप्रैल 2026 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी से है, रोहतक के महम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कौन सा गांव गोद लिया है? ए बैसी, बी छोटी बहू, सी बहू जोलरी, या डी बहलपा? रिसेंटली खबरों में था। क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। डी बहलपा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बचे, बस हमारे 6 क्वेश्चन बचते हैं। पता लगाएं कि कितने 20 में से 20 होंगे। मैं सच में इस बार कमेंट जरूर चेक करूंगी कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो 20 में से कम 20 तो लेके आए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, चौधरी वीरेंद्र जो कि भाई राज्यसभा सांसद थे कभी, उनके स्थान पर अब कौन नियुक्त हुए? चौधरी वीरेंद्र सिंह जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था भाई, आप सभी को पता है। अब उनके बेटे ब्रिजेंद्र जो है हिसार लोकसभा से नियुक्त हुए हैं। ठीक है जी, वो लोकसभा सांसद है चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह। ठीक है, ब्रिजेंद्र मैं लिख भी दूं, ब्रिजेंद्र है, ब्रिजेंद्र सिंह क्या है? लोकसभा सांसद है, लोकसभा सांसद। ठीक है जी, ब्रजेंद्र सिंह। तो भाई इनकी जगह पर कौन आए हैं? तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र जांगड़ा, दूसरा ऑप्शन है दीपेंद्र हुड्डा, दूसरा ऑप्शन है दुष्यंत कुमार गौतम, तीसरा ऑप्शन है दीपेंद्र हुड्डा, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्रा। तो क्या है इसका आंसर? ए बी सी डी। तो इसका आंसर आएगा भाई बी, दुष्यंत कुमार गौतम। दिल्ली से भाई ये हैं और ये इन्होंने अभी रिसेंटली 18 मार्च 2020 से कार्यभार संभाला है। जो बाकी का समय रह गया वो पूरा करेंगे।
पास, लगभग 2022 तक ही इनका समय है। यानी कि क्योंकि इस्तीफा देने के बाद जितना काम कर लिया ठीक है, उसके बाद जितना टाइम बचता है ना उसी के लिए नियुक्त हुए हैं, क्योंकि इस सीट के लिए उपचुनाव हुए थे। जब कोई इस्तीफा दे देता है तो उस पर उपचुनाव होता है, कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर कोमल होता है भाई। एक बात और बता दूं, यहाँ से आप एक ये जो ऑप्शन है ना 15वें के, एक क्वेश्चन हो जाएगा कि हरियाणा में कुल कितने सांसद हैं? 5 सांसद हैं। कौन कौन से सांसद हैं हरियाणा में? सांसद कितने हो सकते हैं? राज्यसभा सांसद की बात कर रही हूँ मैं, लोकसभा की नहीं कर रही। लोकसभा के 10 सांसद, राज्यसभा के 5 सांसद। तो 5 सांसद कौन कौन से? जो ऑप्शन में 4 है ये तो है ही, रामचंद्र जांगड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, सुभाष चंद्र, दुष्यंत कुमार गौतम, ये चारों के चारों सांसद हैं। राज्यसभा के एक बचते हैं, उनका नाम है डीपी वत्स। ठीक है जी, ये 5 सांसद भी आपको याद होंगे। उनका नाम क्या है भाई? डीपी वत्स, हिसार से ही हैं। देवेंद्र पाल वत्स, क्या नाम है इनका? देवेंद्र पाल वत्स। इन्होंने 2 गांव गोद ले रखे हैं, एक कुंभा और एक खरखड़ा। खरखड़ा इनके गुरुजी का गांव है, विशाल सिंह के गुरुजी थे तो उनका गांव है, तो उन्होंने उनको प्रसन्न करने के लिए भाई ये गांव गोद लिया है। अगला प्रश्न आता है 16वां, खेलो इंडिया 2020 के 4th संस्करण के आयोजन में किस राज्य को मेजबानी दी गई है? अब आगे खेलो इंडिया होगा तो इसमें मेजबानी कौन करेगा? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी यूपी। हरियाणा जी के पढ़ा रहे तो डेफिनेटली हरियाणा होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछा मैंने। इसका आंसर क्या होगा भाई? हरियाणा। 17वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति को किस दिन मंजूरी मिली है? आपको पता है 34 साल बाद नई शिक्षा नीति जो है उसको मंजूरी मिली है। किस दिन मिली है? ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को, याद रख लेना। ए 1 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 29 जुलाई, डी 10 जुलाई। आंसर आएगा 29 जुलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेशनल जीके में भी क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक बड़ा है? इसका अंदाजा आप सभी लगाओगे क्या? पंचकुला, महेंद्रगढ़, झज्जर या अंबाला? अधिकतर बच्चे इसका अंदाजा पंचकुला लगाएंगे, क्योंकि वन से संबंधित बात आती है पंचकुला पर टिक जाता है। लेकिन भाई वर्तमान में बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 की रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, इसमें किस जिले का वन क्षेत्र बड़ा है? क्या होगा आंसर? आंसर महेंद्रगढ़। अब इधर देखो भाई, 2017 की बात करूं मैं तो एमजी यानी कि महेंद्रगढ़ में जो एरिया था जिस पर वन उगा करता था वो था 99 किलोमीटर की स्क्वायर 2017 में। अब 2019 की मैं बात करूं तो ये एरिया बढ़कर हो चुका है 103.29 किलोमीटर, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है भाई? घटाते हैं तो 4.29 किलोमीटर की स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो वन क्षेत्र का बढ़ा है। ठीक है जी, 2017 में 99 किलोमीटर की स्क्वायर, 2019 में 103.29 किलोमीटर की स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया जो है वो बढ़ा है। हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्टों में से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका बढ़ा है? वर्तमान में महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक घटा है? ए पंचकुला, बी झज्जर, सी गुरुग्राम, डी अंबाला। क्या होगा? मारो तुक्का। अंदाजा लगा सकते हो, कई क्वेश्चन हम अंदाजे के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी गुरुग्राम, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है ना भाई। मैं उसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, मेडी सिटी कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है, कॉल सेंटर का हब कहा जाता है। जो गुरुग्राम है, अगर उसकी बात करूं मैं तो 2017 में भाई इसका एरिया 117 किलोमीटर हुआ करता था। 2017 में तो 2017 में 117। अब 2019 में कम हो गया, कितना हो गया? 116.18 किलोमीटर हो गया है, यानी कि हम घटाएं तो माइनस में चली गई है फिगर, और कितना? -0.82 किलोमीटर जो है एरिया घट गया है। तो गुरुग्राम में एरिया क्या है भाई? घटा है। महेंद्रगढ़ में एरिया बढ़ा है। आखिरी क्वेश्चन 20वां, हरियाणा प्रदेश की पहली ई ग्राम सभा
किस गांव से आरंभ की गई है, यानी कि ई ग्राम, यानी कि अब सब काम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। डेप्यूटी सीएम ने इसकी शुरुआत करी है, यानी कि वर्चुअल रूप से शुरुआत की थी कि भाई ऑनलाइन काम होगा, वीडियो कॉलिंग करके बातचीत की जाएगी, क्या दिक्कतें आ रही है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं पारदर्शिता होगी पंचायतों में। तो ये किस गांव से आरंभ की गई है? ए ऑप्शन है खुर्दबन, वाई यानी यमुनानगर, बी बैंसी यानी रोहतक, सी आसन रोहतक, डी बावल रेवाड़ी। तो ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा? आखिरी क्वेश्चन है, अंदाजा लगा लो भाई, अंदाजे में भी चलता है कई बार कुछ कुछ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए खुर्दबन। किस जिले में पड़ेगा ये गांव? यमुनानगर में। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ई ग्राम सभा। किसने शुरुआत की थी? डेप्यूटी सीएम ने शुरुआत की थी वर्चुअल माध्यम से। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे 20 के 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब आप अपना चेकआउट करके मुझे बताना कमेंट में कि आपने कितने नंबर लिए, और ये भी बताना भाई वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी। तो हरियाणा करंट अफेयर से पूरी गारंटी लेती हूँ, नंबर नहीं कटने दूंगी आपको। जो भी बड़ा टॉपिक होता है उसकी मैं पूरी वीडियो उसी टॉपिक पे बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण का बनाया, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि पूरे देश में कौन आया, हरियाणा में कौन आया है, फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकेंड रैंक किसकी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो सुरक्षित रहें और स्वच्छता रखें अपने घर के आसपास। धन्यवाद।